न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जय हिंद वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पुनः जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर से भी संबंधित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन 2 वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस और आरपीएफ से संबंधित लेकर आते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं समय को व्यर्थ किए बिना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। प्रीवियस ईयर 2013 में पूछा गया प्रश्न है यूपीपी कांस्टेबल में, कि साइंस से रिलेटेड है, कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। 18%, 21%, 78% या 39%। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों साइंस का। वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो ये 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस की बात करें तो दूसरी सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस जो है ये ऑक्सीजन है, लेकिन पहली जो है पहले नंबर पर वो है नाइट्रोजन। 78%, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये है 21%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और दूसरा प्रश्न है साथियों कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो विटामिन बी की कमी से होती है। सूखा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, बेरी बेरी होता है या टीबी रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर, अगर सही उत्तर की बात करें साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेरी बेरी जो रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है या 35 वर्ष है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री ही जो होता है ये नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब उसे नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो इसका सही उत्तर, अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल बनने हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो राज्यपाल को उसके पद पर कार्यरत रख सकता है। अगर वो चाहे तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो है उसको पद से मुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, कला व संस्कृत के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण में या समाज सेवा में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण के लिए जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों कि 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। गवर्नर रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं,
राष्ट्रपति के होते हैं या वित्त मंत्री के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गवर्नर के। आरबीआई को जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर जो है वो 50 रुपए के नोट पर होते हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और इससे अधिक के जितने भी नोट होते हैं 1 रुपए से अधिक के, उन सभी पर जो है भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर किए जाते हैं। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये शरीर के किस अंग में बनती हैं? अस्थि मज्जा में, हृदय में, गुर्दा में या तिल्ली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो है ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये आरबीसी जो होती है इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। 120 दिन इनकी औसतन आयु होती है, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। नई आरबीसीज का निर्माण होता है, और इनके नई आरबीसीज का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जाओं में होता है। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा वर्ग रक्त हर वर्ग रक्त वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर की अगर बात करें तो कौन सा वर्ग जो है हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी, ओ, ए या ए बी? तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो जो ओ वर्ग का रक्त वर्ग होता है ये सर्वदाता रक्त वर्ग कहलाता है। इस रक्त वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं। और ए बी जो रक्त वर्ग होता है सर्वग्राही रक्त वर्ग होता है, किसी का भी जो है रक्त ले सकता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है वो किस फॉर्म में होती है? द्रव अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है या कि एक घोल के रूप में होती है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों द्रव अवस्था। जो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली जो कुकिंग गैस है एलपीजी, ये जो है द्रव फॉर्म में होती है। ठीक, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आज के भी जितने प्रश्न हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है, बिल गेट्स को कहा जाता है, पॉल गैटी को कहा जाता है, डॉक्टर केनेथ ओल्सन को कहा जाता है, या इनमें से किसी को नहीं कहा जा सकता? तो माइक्रोसॉफ्ट का किंग जो है वो बिल गेट्स को कहा जाता है। बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के किंग माने जाते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक भी रहे हैं। अगला और 11वां नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से अगर ग्रह की बात करें तो शनि एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है। लेकिन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है, तो सूर्य जो है एक ग्रह नहीं है बल्कि यह एक तारा है। और बृहस्पति जो होता है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों कि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है डॉलर, पाउंड, दिनार या फ्रैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो है पाउंड। पाउंड जो होता है ये ब्रिटेन की मुद्रा होती है। भारत की मुद्रा आप सभी को पता है रुपए होती है, और ब्रिटेन की मुद्रा जो है पाउंड है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है। इसमें डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। कई बार पूछा गया है, अन्य अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं यह निम्नलिखित में से कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या इंदिरा गांधी जी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान किसका नारा है?
जय जवान जय किसान किसका नारा है? चौधरी चरण सिंह जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का या महात्मा गांधी जी का? तो जय जवान जय किसान जो है ये किसका फेमस नारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत कम समय का हुआ था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है अपने देश में ना रहते हुए, अर्थात मतलब विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला और 15 नंबर प्रश्न है कि बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? सैटेनिक वर्सेज के लेखक की अगर बात करें तो सलमान रुश्दी, एम हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल या बी एन बेरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो है इनकी ये जो है सैटेनिक वर्सेज जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुचर्चित पुस्तक रही है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है कि साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ता है? अर्थात साइना नेहवाल जो है इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? टेनिस खेल से है, शतरंज से है, बैडमिंटन से है या बॉक्सिंग से है? तो साइना नेहवाल जो है इनका जो संबंध है या बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला और 17 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ होता है, कहाँ पैदा होता है? साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पित्तरस की अगर बात करें तो इसे इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है, अग्न्याशय से होता है, तिल्ली से होता है या गुर्दे से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यकृत। लीवर से जो है ये बाइल रस का स्राव होता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर जो हम आम सभी घरों में पाया जाता है, तो इसमें किस जो है गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का या हाइड्रोजन गैस का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अमोनिया का, NH3। NH3 जो अमोनिया होती है इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में गैस द्रव के रूप में किया जाता है। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मराठा साम्राज्य के अगर संस्थापक की बात करें तो छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं इन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला और 20वां नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का, मौलिक अधिकार का, संसद का या नागरिकता का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार हैं ये भारत के संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। और अगर कर्तव्यों की बात करें, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये भाग 4 का में है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।